अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक यूएसएस हार्डर का मलबा 80 सालों के बाद साउथ चाइना सी में मिला है। यह सबमरीन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों के हमले में डूब गई थी, जिसके चलते इस पर सवार सभी 79 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। यूएसएस हार्डर को लास्ट 52 प्रोजेक्ट के तहत ढूंढा गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत टिब्यूरो सबसी कंपनी के सीईओ टिम टेलर ने की है। उनका लक्ष्य जंग के दौरान डूबी ऐसी 50 से ज्यादा अमेरिकी पनडुब्बियों को ढूंढना है। यह कंपनी अब तक वर्ल्ड वॉर 2 के समय डूबी हुई ऐसी 6 सबमरीन्स खोज चुकी है। यूएसएस हार्डर भी इनमें से एक है। अमेरिकन नेवी हिस्ट्री हेरिटेज कमांड यानी कि एनएचसीसी के मुताबिक 29 अगस्त 1944 को यूएसएस हार्डर दुश्मन के हमले में साउथ चाइना सी के पास डूब गई थी। इसका मलबा फिलीपींस के लुजान आइलैंड पर 3000 फीट नीचे मिला है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 80 साल तक समंदर में डूबे रहने के बावजूद पनडुब्बी का ज्यादातर हिस्सा जुड़ा हुआ है, यानी कि यह टुकड़ों में नहीं बटी है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन के मुताबिक यूएसएस हार्डर 2 दिसंबर 1942 को अपने पहले मिशन पर निकली थी। अमेरिका ने इसे जापान के खिलाफ मोर्चे पर भेजा था। उस वक्त जापानी सेना ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था, जिससे मुक्त कराने के लिए अमेरिकी नेवी ने इस पनडुब्बी को साउथ चाइना सी में भेजा था। यह वही सबमरीन है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में भारी तबाही मचाई थी। जंग के दौरान इस सबमरीन ने जापान के 14 युद्धपोतों और कई व्यापारिक जहाजों को तबाह कर दिया था। अपने आखिरी मिशन के वक्त यूएसएस हार्डर ने जापान के 3 युद्धपोत डुबा दिए थे। इसके बाद अगले 4 दिन के अंदर इसने 2 और युद्धपोतों को तबाह कर दिया, जिसके चलते जापानी सेना अपनी युद्ध रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई और यही उनकी हार का भी एक बड़ा कारण बना। 24 अगस्त 1944 को जापान के एस्कॉर्ट शिप CD-22 के साथ लड़ाई के दौरान यूएसएस हार्डर से 3 टॉर्पीडो फायर किए गए थे। ये टॉर्पीडो अपने टारगेट से चूक गए थे। इसके बाद जापानी जहाज ने इस पनडुब्बी को डुबा दिया था। कुछ महीने तक सर्चिंग के बाद 2 जनवरी 1945 को यूएसएस हार्डर को लापता घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 20 जनवरी को इसे अमेरिकी नेवी के रजिस्टर से भी हटा दिया गया था। दरअसल फिलीपींस वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और जापान के बीच युद्ध में अहम बिंदुओं में से एक था। यूएसएस हार्डर को दूसरे विश्व युद्ध में अपनी सेवाओं के लिए प्रेसिडेंशियल यूनिट साइट मिला था। कमांडर सैमुअल डी डीले इस पनडुब्बी के कैप्टन थे। उन्हें अमेरिकी मिलिट्री के सबसे बड़े सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।